Hello, dear students. I am Gaurav Dane, lecturer in Civil Engineering Department of Government Polytechnic College, सेंधवा। आज मैं सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के सेकेंड ईयर फोर्थ सेम का एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट एडवांस सर्वेइंग की वीडियो सीरीज़ का पार्ट 1 आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से इस लेक्चर को बार बार देखें, सुनें और अपने नोट्स तैयार करें। सबसे पहले मैं एक बार सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये सिलेबस आपके पास प्रिंट आउट होगा, उसको आप डिटेल में ध्यान से देख लें। यहाँ पे मैंने सिर्फ यूनिट्स के नाम लिखे हुए हैं। पहली यूनिट है हमारी प्लेन टेबल सर्वे, जिसे हम क्लास में पूरा कवर कर चुके हैं। दूसरी यूनिट है थियोडोलाइट सर्वे। तीसरी है टेक्योमेट्रिक सर्वे। चौथी है कर्व्स। पांचवी है एडवांस सर्वे इक्विपमेंट्स और छठी है एरियल एंड रिमोट सेंसिंग। इस पार्ट 1 सीरीज़ के जो लर्निंग आउटकम्स है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। लर्निंग आउटकम्स का मतलब ये होता है कि इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखने और समझने के बाद आप लोग क्या सीख पाएंगे। तो इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन थियोडोलाइट। आपको थियोडोलाइट क्या होता है, कैसा दिखता है, उसको कैसे एग्ज़ाम में परिभाषित करेंगे आप लोग, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रांजिट थियोडोलाइट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, थियोडोलाइट को ट्रांजिट क्यों बोलते हैं, नॉन ट्रांजिट क्यों बोलते हैं, ये भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको उसमें। और उनके कंपोनेंट्स के जो जो फंक्शंस है ट्रांजिट थियोडोलाइट के। तीसरा लर्निंग आउटकम ये है अपना इस वीडियो लेक्चर का। यूनिट 2 का नाम मैंने ऊपर लिख दिया है, थियोडोलाइट सर्वे। उसके छोटे छोटे टॉपिक्स जो डिटेल में वो मैं धीरे धीरे करके कवर करूँगा इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू। सिलेबस आप लोग देख लें, आपके पास होगा वो बुक, मैं आपको बता चुका हूँ, एस के दुग्गल या और भी कोई सी बुक आपके पास जो भी घर पे अवेलेबल हो, नेट पे भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना टॉपिक है थियोडोलाइट की डेफिनेशन। मैं पहले इसको पढ़ देता हूँ इंग्लिश में जो मैंने लिखी है, फिर मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। तो आप अपना नोट्स भी बनाते चलें, बार बार इस वीडियो को देखते चलें जब तक आपके अच्छे से नोट्स ना बन जाएँ। Theodolite is an instrument used in surveying to measure horizontal and vertical angles. थियोडोलाइट एक उपकरण है सर्वेक्षण में जिसका हम उपयोग किया करते हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोण को मापने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर लेवलिंग, इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस एंड प्रोलॉन्गिंग अ लाइन। इसका उपयोग लेवलिंग कार्य के लिए, दूरियां मापने के लिए, किसी सर्वेक्षण रेखा को आगे बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। द लाइन ऑफ साइट ऑफ थियोडोलाइट कैन बी रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस थियोडोलाइट की जो लाइन ऑफ साइट होती है, लाइन ऑफ साइट मतलब आप जिस दिशा में देख रहे हैं, जैसे देख रहे हैं, उसे 180 डिग्री से वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन का मतलब क्या होता है मैं आपको क्लास में समझा चुका हूँ और अभी इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट आप वर्टिकल प्लेन में उस थियोडोलाइट के टेलीस्कोप को घुमा सकते हैं। ये थियोडोलाइट का एक मैंने पिक्चर लिया हुआ है, आप ध्यान से इसको थियोडोलाइट को देखें। मैं ऊपर से नीचे तक आते आते इसके सारे पार्ट्स को यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे हम इनको समझेंगे भी। सबसे पहले आप देखें तो एक वर्टिकल एक्सिस दिख रही है आपको थियोडोलाइट की। ये डायग्राम आपको बुक में भी मिल जाएगा। थियोडोलाइट के टेलीस्कोप के जिस पोर्शन से हम लोग किसी भी वस्तु को देखेंगे उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ये पूरा जो पोर्शन वर्टिकल दिख रहा है आपको, तीसरा पॉइंट में जो लिखा है वो है टेलीस्कोप। उसके बाद एल्टीट्यूड बबल है जिसका उपयोग सेंटरिंग के लिए किया जाता है। वर्टिकल क्लैंपिंग स्क्रू है थियोडोलाइट को टाइट करने के लिए। ट्रोनियन एक्सिस है। वर्टिकल सर्कल ध्यान से देख लें आप लोग, अभी एक और मैं फिगर बताऊंगा उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। वर्टिकल सर्कल। आई पीस, जहाँ पे हम अपनी आँख लगा के देखते हैं उसे बोलते हैं आई पीस। फिर अगले उसमें लिखा हुआ है प्लेट लेवल। फिर है अपर प्लेट। वर्नियर A/B लिखा हुआ है, 2 वर्नियर होते हैं थियोडोलाइट में। लोअर प्लेट, इनर स्पिंडल, आउटर स्पिंडल, ट्राइब्रैक, लेवलिंग स्क्रू जिससे हम थियोडोलाइट को लेवल करेंगे। 3 फुट स्क्रू वाला थियोडोलाइट हमारे कॉलेज में भी है, दिखाया हुआ है मैंने आपको। ट्राइवेट, ट्राइपॉड हेड जिस पे ट्राइपॉड पे अपन जब लगाएंगे थियोडोलाइट को वो भी थोड़ा सा इसमें बताया हुआ है। और ट्राइपॉड के पैर जो ज़मीन पे आप लगाएंगे। तो ये आपका एक बेसिक
लाइन डायग्राम हो गया थियोडोलाइट का। अब उस थियोडोलाइट का जो एक्चुअल 3D व्यू है वो आप लोग ध्यान से देख लें। ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से ये पूरा जो निकला हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे टेलीस्कोप। यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन को टेलीस्कोप बोला जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है ये आई पीस हुआ, ये हुआ ऑब्जेक्टिव, ये आप ध्यान से देखें, ये है आपका वर्टिकल सर्कल, ये है आपकी कोई सी फ्रेम, आगे मैं बताऊंगा इसको, ये है अपनी अपर प्लेट, इसके थोड़ी सी नीचे आती है आपकी लोअर प्लेट। इस पोर्शन को बोलते हैं लेवलिंग हेड। ये वाला जो पोर्शन मैं ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं पूरी असेंबली को लेवलिंग हेड। इसमें 3 स्क्रू है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, इनको बोला जाता है फुट स्क्रू। लेवलिंग हेड की इस प्लेट को बोला जाता है अपर हेड, इसको बोला जाता है लोअर हेड। ऐसे कर करके इसके पार्ट्स हैं जो मैंने आपको क्लास में बताए हुए हैं, फिर भी स्टार्ट मैंने अभी यहीं से ही किया है ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए और अपनी वीडियो सीरीज़ भी चालू हो जाए। अब अपन पहले पार्ट्स देख लेते हैं थियोडोलाइट के। टेलीस्कोप होता है, वर्टिकल सर्कल, इंडेक्स फ्रेम, स्टैंडर्ड्स, अपर प्लेट, लोअर प्लेट, लेवलिंग हेड, शिफ्टिंग हेड, प्लेट लेवल, ट्राइपॉड, प्लम बॉब और मैग्नेटिक कंपास। ये सब उपकरण थियोडोलाइट में फिक्स होते हैं। प्लम बॉब और मैग्नेटिक कंपास, ट्राइपॉड, ये अपने को अलग से लिया जाता है, बाकी वो भी लिख दिया है मैंने इसमें। अब अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो इसका पार्ट है वो है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप आपको पता है कौन सा पोर्शन है, डायग्राम में ध्यान से आप लोग देखेंगे तो तीसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है टेलीस्कोप। मैं डेफिनेशन रीड कर रहा हूँ। टेलीस्कोप इज़ अ फोकसिंग इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ ऑब्जेक्ट पीस एट वन एंड एंड आई पीस एट द अदर एंड। टेलीस्कोप एक उपकरण है किसी भी वस्तु को फोकस करने का, जिसके एक सिरे पर होता है ऑब्जेक्ट पीस एवं दूसरे सिरे पे होती है आई पीस। जहाँ से आप देखेंगे, आंख लगाएंगे, उसको बोलते हैं आई पीस। जिस दिशा से वस्तु आपको दिखेगी उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट पीस या ऑब्जेक्टिव। इट रोटेट्स अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन वर्टिकल प्लेन। टेलीस्कोप जो है वो वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री से उसे घुमाया जा सकता है। ग्रेजुएशंस आर अप टू एन एक्यूरेसी ऑफ 20 मिनट्स। इसमें जब रीडिंग हम देखेंगे तो 20 मिनट्स तक के न्यूनतम माप तक हमको एक्यूरेसी मिल जाती है। अगला फंक्शन है इसके वर्टिकल सर्कल का। वर्टिकल सर्कल इज फिटेड टू टेलीस्कोप एंड मूव्स साइमल्टेनियसली विथ टेलीस्कोप। वर्टिकल सर्कल जो होता है वो टेलीस्कोप पे फिट होता है, और जैसे जैसे अपन टेलीस्कोप घुमाते हैं वैसे वैसे आपका वर्टिकल सर्कल भी घूमता है। इट हैज़ ग्रेजुएशन इन ईच क्वाड्रेंट नंबर्ड फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। 0 से 90 डिग्री के ग्रेजुएशंस इसमें बने हुए होते हैं। वर्टिकल सर्कल में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, पहले वाला डायग्राम खोल के। ये जो पोर्शन है आपका, ये वर्टिकल सर्कल है, ये गोला आप देख सकते हैं, ये अपना वर्टिकल सर्कल है। अगला है अपना इंडेक्स फ्रेम। इंडेक्स फ्रेम क्या होती है, ध्यान से पढ़ें, समझें डेफिनेशन को। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टी फ्रेम और वर्नियर फ्रेम। इसे टी फ्रेम या वर्नियर फ्रेम भी बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इसमें 2 भुजाएं होती है, एक ऊर्ध्वाधर और दूसरी क्षैतिज। वर्टिकल आर्म हेल्प्स टू लॉक द टेलीस्कोप एट डिज़ायर लेवल। जिस भी लेवल पे आपको टेलीस्कोप को लॉक करके रखना हो, वर्टिकल आर्म वहाँ पे उपयोगी होती है। एंड हॉरिजॉन्टल आर्म इज़ यूजफुल टू टेक द मेजरमेंट्स ऑफ वर्टिकल एंगल। अगर हमें ऊर्ध्वाधर कोण को मापना है तो हॉरिजॉन्टल आर्म का उपयोग किया जाता है। अगले पार्ट के फंक्शनिंग पे आता हूँ मैं। स्टैंडर्ड्स। Standards are the frames which supports telescope and allows it to rotate about vertical axis. स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, ये आपकी जो ए शेप में आपको फ्रेम दिख रही है, ध्यान से देखें, ये ए बना हुआ है, ये ए ब्लू पेन से मैं मार्क कर रहा हूँ, सॉरी येलो पेन से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये ए है, ए शेप में। तो स्टैंडर्ड आर दी फ्रेम्स विच सपोर्ट्स टेलीस्कोप एंड अलाउज इट टू रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस। स्टैंडर्ड्स कुछ नहीं होता, एक फ्रेम होती है जो कि टेलीस्कोप को पकड़ के रखती है।
ध्यान से आप लोग देखें। जनरली दीज आर इन लेटर ए शेप, इसीलिए देखो इसका शेप जो है वो ए का है, ये ए बन रहा है, ध्यान से देखो ए बन रहा है। सो स्टैंडर्ड्स को ए फ्रेम भी कहा जाता है। अगला अपन देखें अपर प्लेट। अपर प्लेट से यहाँ पे मतलब है मेरा ये वाली प्लेट से। ए फ्रेम के निचले हिस्से पे जो फ्रेम टच हो रही है, जो पार्ट टच हो रहा है, उसको हम बोलते हैं अपर प्लेट। ये येलो पेन से मार्क कर रहा हूँ मैं, अपर प्लेट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्नियल प्लेट भी बोला जाता है, क्योंकि इसी में आपके वर्नियल स्केल लगे हुए होते हैं। द टॉप सरफेस ऑफ अपर प्लेट गिव सपोर्ट टू द स्टैंडर्ड। ये अपनी ए शेप जो था वो स्टैंडर्ड था, ये स्टैंडर्ड अपर प्लेट के ऊपरी सतह पर लगी हुई है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ एन अपर क्लैंपिंग स्क्रू विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट स्क्रू। यहाँ पे इसके साइड में मैंने दिखाया हुआ है आपको क्लास में, यहाँ पे साइड में क्लैंपिंग स्क्रू भी होते हैं, जिसे अपन अपर क्लैंपिंग स्क्रू बोलते हैं। टेंजेंट स्क्रू भी उसी के आसपास लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से, जिसके कारण विच हेल्प्स टू फिक्सिंग इट टू दी लोअर प्लेट। लोअर प्लेट और अपर प्लेट को टाइट करने के लिए उन स्क्रूज का उपयोग किया जाता है। ये है अपनी अपर प्लेट, और उसी के थोड़ी सी नीचे यहाँ पे आपकी लोअर प्लेट भी होती है। अगली फंक्शनिंग है अपनी लोअर प्लेट की। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केल प्लेट। यहाँ पे नीचे होती है थोड़ी वो, इसे स्केल प्लेट भी कहा जाता है, बिकॉज इट कंटेन्स अ स्केल ऑन विच 0 to 360 डिग्री रीडिंग्स आर ग्रेजुएटेड। यहाँ पे एक स्केल होती है जिसमें 0 से 360 डिग्री तक की रीडिंग्स बनी हुई होती है। इट इज़ अटैच्ड टू द आउटर स्पिंडल एंड कंसिस्ट ऑफ लोअर क्लैंपिंग स्क्रू। इसी प्लेट पे नीचे स्क्रू होते हैं, इसलिए इसको बोला गया लोअर क्लैंपिंग स्क्रू। लोअर मतलब नीचे, क्लैंपिंग मतलब कसना, इसलिए इसको बोला गया लोअर क्लैंपिंग स्क्रू। अगला पार्ट है इसका लेवलिंग हेड। लेवलिंग हेड ध्यान से देखिए, यहाँ से ये वाला पोर्शन, ये जो 3 स्क्रू लगे हुए हैं आपके, इसके बीच की ये एक ये अपर प्लेट, ये फिर 3 स्क्रू, फिर ये लोअर असेंबली, मतलब ये वाला जो आपका पोर्शन है, येलो पेन से मैं बार बार मार्क कर रहा हूँ, इसको बोला जाता है इसको बोला जाता है लेवलिंग हेड। लेवलिंग हेड कंटेन्स 2 पैरेलल ट्राइंगुलर प्लेट्स कॉल्ड एज ट्राइब्रेक प्लेट्स। ये पहली ट्राइंगुलर प्लेट है, और फिर इसके नीचे ये दूसरी ट्राइंगुलर प्लेट है, जिसे ट्राइब्रेक प्लेट्स बोला जाता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइब्रेक प्लेट्स। द अपर वन इज नोन एज अपर ट्राइब्रेक। जो ऊपर वाली प्लेट है उसको बोला जाता है अपर ट्राइब्रेक। ऊपर है वो इसलिए, अपर मतलब ऊपर। एंड इज यूज्ड टू लेवल दी अपर प्लेट। अपर प्लेट को लेवल करने के लिए इस अपर ट्राइब्रेक का उपयोग किया जाता है। एंड टेलीस्कोप विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग स्क्रूज प्रोवाइडेड एट इट्स 3 हैंड्स। अपर प्लेट को लेवल करने के लिए, टेलीस्कोप को लेवल करने के लिए इन 3 फुट स्क्रूज की मदद से, पहला फुट स्क्रू, ये पहला फुट स्क्रू, ये दूसरा फुट स्क्रू, और ये तीसरा फुट स्क्रू, इन तीनों फुट स्क्रूज की मदद से अपन अपर प्लेट को और पूरी असेंबली को लेवल करते हैं। नीचे वाली जो प्लेट है, ये नीचे, द लोअर वन इज कॉल्ड एज लोअर ट्राइब्रेक प्लेट एंड इज अटैच्ड टू द ट्राइपॉड स्टैंड। ये जो नीचे है ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड है। अपने पास लकड़ी का जो ट्राइपॉड है अपने पास, कॉलेज में मैंने आपको दिखाया हुआ है, वो वाला अपना लोहे का जो है उस पर अपन किया हुआ है अपन ने ये वाला प्रैक्टिकल। ये हो गया अपना लेवलिंग हेड। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा प्लेट लेवल। ध्यान से देखें, प्लेट लेवल कहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेट लेवल, आई पीस के नीचे। येलो पेन को ध्यान से देखें। प्लेट लेवल्स आर कैरीड बाय द अपर प्लेट विच आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर विथ वन ऑफ देम इज पैरेलल टू ट्रिनियन एक्सिस। वो एक्सिस लिखा हुआ है पूरा, ये AXIS। प्लेट लेवल्स अपर प्लेट पे लगी हुई होती है, जो कि लंबवत होती है एक दूसरे के और पैरेलल होती है ट्रूनियन एक्सिस के। These plates level helps the telescope to settle in exact vertical position। एकदम ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर हमें टेलीस्कोप को सेट करना हो तो प्लेट लेवल का उपयोग किया जाता है। अगला है अपना ट्राइपॉड। ट्राइपॉड में मैंने बनाया नहीं है ट्राइपॉड को फिगर, आपने क्योंकि देखा हुआ है, पढ़ देता हूँ फिर भी। ट्राइपॉड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट असेंबली है। ट्राइपॉड इज नथिंग बट अ स्टैंड ऑन विच थियोडोलाइट इज माउंटेड। जिस स्टैंड पे आप थियोडोलाइट को रखेंगे उसे ट्राइपॉड बोला जाता है।
इट शुड प्लेस इन सच अ वे दैट थियोडोलाइट शुड बी इन एग्जैक्ट लेवल्ड पोजीशन, सीधा होना चाहिए एकदम। ट्राईपॉड हैज़ लेग्स विथ स्टील शूज एट देयर एंड्स, ये देखे हुए हैं आपने, स्टील के गुटके लगे हुए थे ट्राईपॉड के पैरों के नीचे। दीज होल्ड द ग्राउंड स्ट्रांगली विदाउट एनी मूवमेंट व्हेन प्लेस्ड, अच्छे से अगर आप उसको रख देंगे तो हिलना ढुलना नहीं होगा आपके स्टैंड का और थियोडोलाइट का, जिससे आप प्रैक्टिकल को आसानी से कर सकें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई, ये वीडियो को आप बार बार देखें, अपने नोट्स तैयार करें और ये असाइनमेंट कंप्लीट करें। जितना मैंने इस वीडियो में पढ़ाया हुआ है उसी के साथ साथ आपको बुक में भी थोड़ा सा सर्च करना है, नेट पे भी सर्च करना है और अपने नोट्स तैयार करते जाना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है इसमें डिफाइन थियोडोलाइट। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर करें इसको और अपने नोट्स तैयार करते जाएं। बार बार वीडियो को देखें, जहाँ समझ नहीं आए बार बार देखें, बुक से पढ़ें और नोट्स तैयार करते जाएं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन थियोडोलाइट। दूसरा क्वेश्चन है एनलिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट के जो मैंने पार्ट्स बताए हैं इस वीडियो में उनके सिर्फ नाम लिखना है दूसरे क्वेश्चन में, और डायग्राम भी बनाना है, ध्यान दीजिएगा सेकंड क्वेश्चन में। तीसरा पॉइंट है राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट के जितने पार्ट्स अभी हमने डिस्कस करें और भी आप बुक में से पढ़ें, कुछ छूट गया हो तो वो पार्ट्स को भी आप पढ़ें और उनके फंक्शंस लिख के अपने नोट्स अच्छे से तैयार करें। और ध्यान दीजिएगा ये असाइनमेंट जो भी सबमिट करेगा उसी की अटेंडेंस मानी जाएगी इस वीडियो लेक्चर की। ऐसा नहीं कि आपने बस ये देख लिया और छुट्टी। आपको प्रॉपर असाइनमेंट बनाना है, डेट डालनी है, किस दिन आपने वीडियो देखा, किस दिन वो असाइनमेंट कंप्लीट करा, प्रॉपर कॉपी मेंटेन करते चलिए। मैं रोज़ एक एक वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगा और आप ध्यान से असाइनमेंट अपना कंप्लीट करते चलें, उसी के बेसिस पे आपकी अटेंडेंस भी ली जाएगी। चलिए थैंक यू। बहुत ही जल्द अपन दूसरे वीडियो लेक्चर के साथ में मिलेंगे। थैंक यू।